नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। जब किसी लोकप्रिय नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, गलत तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगता है, तो जाहिर तौर पर जनता में उसकी लोकप्रियता घटती है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उसके लिए अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। अब यही देखने को मिल रहा है झारखंड में, क्योंकि 31 जनवरी की देर रात झारखंड की सत्ता संभाल रहे हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। 31 जनवरी की देर रात उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया और फिर गिरफ्तारी कर ली गई। सोरेन की रात ईडी के दफ्तर में बीती और अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां 10 दिन की रिमांड की मांग की गई, लेकिन यह फैसला भी कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। सोरेन पर अब गंभीर आरोप लगे हैं और अब वो जेल में ही रहेंगे, ऐसा कहा जा सकता है। बल्कि कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है लोकसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जोड़ तोड़ में लगी हैं और इस बात को कतई नहीं भूलना चाहिए कि इस जोड़ तोड़ के खेल में बीजेपी एक माहिर खिलाड़ी मानी जाती है। और लोकसभा के लिहाज से अगर बात की जाए तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और मौजूदा वक्त में बीजेपी और आजसू गठबंधन के पास 12 सीटें हैं और एक जेएमएम और एक कांग्रेस के खाते में है। लेकिन अब 2024 के चुनाव में बीजेपी चाहेगी कि वो सभी 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ कर दे। बीजेपी इंडिया गठबंधन का इसलिए भी सूपड़ा साफ करना चाहेगी क्योंकि इस बार बीजेपी ने 400 पार का नारा बुलंद किया है और इस नारे पर खरा उतरने के लिए उसके लिए एक एक सीट बेहद जरूरी है। लेकिन ये होगा कैसे, वो भी एक बड़ा सवाल है। कैसे इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ करेंगे मोदी? दरअसल बात कुछ ऐसी है। मौजूदा वक्त में झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन की सरकार थी, लेकिन लोकसभा के लिहाज से बीजेपी झारखंड में मजबूत हालत में है। तो अब जब सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है तो इस घटना को बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों अलग तरीके से प्रचारित करेंगे। बीजेपी जनता के सामने यह संदेश देगी कि सोरेन एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हैं, जनता के कल्याण के बजाय अपनी जेब भरते हैं। अवैध खनन किया गया, सालों से भर्तियां नहीं करवाई गई, युवाओं पर लाठीचार्ज किया जाता है, आदिवासी होकर आदिवासियों के कल्याण का पैसा हजम कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के समर्थक इस बात को दूसरी तरह प्रचारित करेंगे। सोरेन की तरफ से कहा जाएगा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयरी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय में सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आदिवासियों के लिए काम करने वाली सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन बीजेपी के पास सोरेन के आदिवासी हथियार की काट है और वो काट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आती हैं और कांग्रेस पार्टी जो सोरेन के साथ मौजूदा गठबंधन में थी उसने उनका विरोध किया था। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में कहने के लिए सोरेन के पास बहुत कुछ तो नहीं है और बीजेपी की काट वो ढूंढ ले तो ऐसा फिलहाल नहीं लगता। वहीं अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो सोरेन फिलहाल हिरासत में है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का झारखंड से सूपड़ा साफ हो सकता है और बीजेपी का जो 400 पार का नारा है वो भी पूरा हो सकता है। लेकिन झारखंड की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और वो क्या होता है वो देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है कि झारखंड में मोदी विपक्ष का सूपड़ा साफ कर पाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।